अपनी संस्कृति अपना गौरव। सभी दर्शकों और श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज हम सर्दियों में आने वाले त्योहार मकर संक्रांति पर बात करेंगे। संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 2000 से अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। इनके पीछे सिर्फ परंपरा और अध्यात्म की बातें ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति, स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी बातें भी होती हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है मकर संक्रांति, जो आदिकाल से सनातन संस्कृति में मनाते आ रहे हैं। भारत में हमेशा से प्रकृति को देवतुल्य माना जाता रहा है और मकर संक्रांति का त्योहार संपूर्ण रूप से प्रकृति को ही समर्पित है। यह त्योहार अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं वे सभी भारतीय पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथि पर मनाए जाते हैं और भारतीय पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है। केवल मकर संक्रांति ही एक ऐसा त्योहार है जो सूर्य की गति पर आधारित है, इसलिए यह हर वर्ष जनवरी की 13 और 14 तारीख को ही मनाया जाता है। कुछ लोग मकर संक्रांति को नए साल के रूप में भी मनाते हैं। वैसे तो सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करता है, किंतु कर्क व मकर राशि में सूर्य का प्रवेश धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी है। मकर संक्रांति पर मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध को छोड़ उत्तरी गोलार्ध में आता है और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस दिन से दिन बड़े और रात्रि छोटी होने लगती है, जिस कारण प्राणियों की चेतनता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। भारत व नेपाल के सभी राज्यों में लोग अपने अपने तरीके से सूर्य देव की उपासना, आराधना एवं पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भारत व नेपाल के प्रत्येक राज्य में इस त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, राजस्थान में संक्रांति, पश्चिम बंगाल में पौष बर्बन, असम में भोगली बिहू, केरल में पोंगल, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, कश्मीर में शिशु संक्रांति के नाम से जाना जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति पर सार्वजनिक छुट्टी होती है। यह एक अर्थपूर्ण त्योहार है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मकर जमा स जमा क्रांति। क्रांति का अर्थ होता है बदलाव। बदलाव सूर्य की स्थिति में होता है, इसलिए इसे संक्रांति कहते हैं। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इस तरह से वर्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरायण और दक्षिणायण दोनों के मिलने पर वर्ष बनता है और यह एक वर्ष देवताओं का एक दिन और रात होता है, यानी दक्षिणायण देवताओं की रात होती है और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। इसलिए इस दिन से देवताओं के दिन की शुरुआत होती है और दक्षिणायण यानी अंधेरा नकारात्मकता का प्रतीक, जबकि उत्तरायण सकारात्मकता का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इस त्योहार को उत्तरायण कहते हैं। सूर्य की स्थिति में बदलाव होने के कारण मौसम में बदलाव होता है, जिसके कारण जैविक पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। इस दिन भोजन के रूप में खिचड़ी बनाई जाती है, इसलिए इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे यह साबित होता है कि यह त्योहार आध्यात्मिकता और विज्ञान का मेल है। आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के अनेक कारण हैं। इस दिन खरमास की समाप्ति और मंगल कार्यों के लिए शुभ समय की शुरुआत होती है। इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसी दिन माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखा था, इसलिए इस त्योहार को शिशु संक्रांति भी कहते हैं। इसी दिन पवित्र नदी माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होकर भागीरथ के पीछे पीछे सागर में जाकर मिली थी, जिसे गंगा सागर कहते हैं। इसी दिन भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई थी। इसी दिन महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने
अपना देह त्याग किया था। माना जाता है कि इस दिन देह त्याग करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक विचारधारा की तरह ही वैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत भी अनेक कारण हैं जो मकर संक्रांति का महत्व और भी बढ़ा देते हैं। पहला, भारत उत्तरी गोलार्ध यानी इक्वेटर से ऊपर स्थित है। इस दिन सूर्य अपनी स्थिति बदलकर दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। इससे सूर्य की किरणें पहले की बजाय तेज और सीधे हमारे देश पर पड़ती है, जिस कारण ज्यादा समय तक रोशनी रहती है। दूसरा, इस दिन सूर्य की किरणें ज्यादा प्रभावी और पॉजिटिव रहती है, जिससे पर्यावरण ज्यादा चैतन्य रहता है और जब वे किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो शरीर के चर्म रोग, एलर्जी आदि खत्म हो जाते हैं तथा मानव शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। इन सब कारणों को जानकर कह सकते हैं कि इस त्योहार के पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही आधार तथ्यपूर्ण है। दोनों विचारधाराओं के लोग उत्साहपूर्वक इस त्योहार को मनाते हैं और इस अवसर पर अपने अपने तरीके, संस्कृति और रीति रिवाज के अनुसार अनेक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रकृति व भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास प्रकट करते हैं। जैसे पतंग उड़ाना। पतंग हर्ष उल्लास का वाहक होता है और पतंग खुले में ही उड़ाई जाती है, इसलिए सूर्य की किरणों के संपर्क में रहते हुए स्वास्थ्य को भी अति लाभ होता है। गंगा सागर तट पर मेले का आयोजन होता है जो 1 माह तक चलता है। भोजन में खिचड़ी बनाते हैं। सूर्य की स्थिति बदलने से मौसम में बदलाव आता है और बदलते मौसम में खिचड़ी हल्का और स्वास्थ्यवर्धक भोजन होता है। बहुत लोग आत्म शुद्धि के लिए गंगा और यमुना तट पर स्नान करते हैं। इस दिन लोग कंबल और गुड़ तिल से बना भोजन दान करते हैं, क्योंकि लोगों को सर्दी में इनकी बहुत आवश्यकता होती है। कुछ लोग इस दिन से लेकर 1 वर्ष बाद आने वाली मकर संक्रांति तक 100 सेरे दान करने का प्रण लेते हैं, अर्थात 1 वर्ष के अंदर 100 वस्तुएं जैसे दाल, चावल, गेहूं, कपड़े, फल, दूध, घी आदि 1-1 किलो गरीब परिवार या बुजुर्गों को दान करते हैं। आध्यात्मिक विचारधारा के अंतर्गत ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। मकर संक्रांति पर लोग सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तथा सूर्योदय होने पर जल में काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। माना जाता है कि जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर यानी मकर राशि में गए थे तो शनि देव ने पुत्र धर्म निभाते हुए उनका स्वागत किया था और स्वागत करने के लिए उनके पास सिर्फ काले तिल ही थे, तो उसने उन्हीं से अपने पिता सूर्य देव का स्वागत किया था। हो सके तो अर्घ देते समय सूर्य मंत्र का जाप करें जो इस प्रकार है: ओम घृणी सूर्याय नमः। इस दिन बिना स्नान किए कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में सुस्ती और बीमारियां आती हैं और हमारी सोच भी नकारात्मक होती है। धन्यवाद। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।